दिल्ली वालों पर बेरहम हो चुका है प्रदूषण और लगातार प्रदूषण कहर बरपा रहा। हालात ऐसे हो चुके हैं कि प्रदूषण से अब लोगों का दम घुटने लगा है और इस बेरहम प्रदूषण का दम घोटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन प्रदूषण है कि लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जिस तरह से सभी जगह पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि इस सब के बीच भी प्रदूषण नहीं कम हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक पॉल्यूशन बेरहमी से दम घोटता रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल वालों की दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। हवा में घुला जहर लोगों का धीरे धीरे दम घोट रहा है, जिसके चलते लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हर नई सुबह दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बनकर आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। पूरे देश में केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग, उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से, हर साल। लेकिन वो सभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। कई इलाकों में तो AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली वालों का दम घुटता देख सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली में बढ़ते AQI लेवल को लेकर जहां लगातार सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज दिल्ली सरकार को फटकार भी लगी है कि आखिरकार ग्रैब 4 लागू करने में 3 दिन का समय क्यों गवाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद दिल्ली में एक धुंध की चादर देखने को मिल रही है। जो धुंध की चादर सर्दियों के दस्तक के समय देखी जाती है, वो धुंध की चादर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक प्रदूषण की चादर है और जो दिल्ली वालों की सेहत पर खासा असर डालती हुई भी नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस राजनीति करने की बजाय अगर भाजपा जो है वो इस पूरे मामले में सहयोग दे, पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिले, तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखने को मिल सकती है। पराली को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह रही है पंजाब में जलने वाली पराली के आंकड़े जहां कम हुए हैं, वहीं यूपी और हरियाणा में पराली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है जो कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब 4 को लागू किया। AQI लेवल 201 से 300 तक पहुंचने पर ग्रैब 1 लागू किया जाता है। वहीं ग्रैब 2 AQI लेवल 301 से 400 तक पहुंचने पर लागू किया जाता है। इसे प्रदूषण की बहुत खराब स्थिति होने पर लागू किया जाता है। वहीं ग्रैब 3 को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। जब AQI लेवल 401 से 450 तक पहुंच जाता है, तब ग्रैब 3 लागू किया जाता है। वहीं ग्रैब 4 को बहुत गंभीर स्थिति होने पर लागू किया जाता है। इस श्रेणी में AQI लेवल 450 से ऊपर जाने पर लागू किया जाता है। लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर कोशिशों का जमीन पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान भी होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। ये दिल्ली के अंदर जो BX4 डीजल गाड़ियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया है और उनकी एंट्री नहीं है यहाँ से।
और जो आती है तो गाड़ी को उसको रिटर्न कर देते हैं। जो BS4 गाड़ी है, BS3 वाली जो गाड़ी होती है उनकी भी एंट्री नहीं है। जो BS3 गाड़ी है और पेट्रोल में है उसका भी प्रवेश वर्जित है, और BS3 में जो पेट्रोल CNG उसको एंट्री है, अदरवाइज नहीं है। जिस तरह से प्रदूषण ने दिल्ली NCR को अपनी चपेट में ले रखा है, उससे लगता है कि प्रदूषण से इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। बादलों ने भी इस मुसीबत की घड़ी में मुंह फेर लिया है। मौसम विभाग ने भी इस ओर इशारा किया है। काफी दिनों से कंटिन्यूस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेंस और वेरी डेंस फॉग प्रिवेल कर रही है। डेंस फॉग जनरली हम तब कहते हैं जब जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर से लेके 200 मीटर तक हो, और वेरी डेंस हम तब कहते हैं जब जो विजिबिलिटी है 50 मीटर से कम हो। तो ये जनरली पाकिस्तान से लेके पहले पंजाब में रहा, अमृतसर में वेरी डेंस फॉग काफ़ी दिन प्रिवेल करता रहा, फिर अभी हरियाणा में एक्सटेंड हो गया, उसके बाद NCR दिल्ली में भी बीच में रहा, उत्तर प्रदेश में भी डेंस फॉग रहा, और आने वाले दिनों की बात करें तो पंजाब हरियाणा में हमारा अनुमान है डेंस वेरी डेंस फॉग 5 दिन रहेगा। इसके साथ NCR दिल्ली की बात करें, जहाँ भी हमारा यही अनुमान है मॉडरेट टू डेंस फॉग 3 से 4 दिन रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भी 2-3 दिन रहेगा। उसके अलावा नॉर्थ राजस्थान में है, जहाँ नॉर्थ वेस्ट MP में भी आने वाले 2-3 दिनों में डेंस फॉग रहने का अनुमान है। जब सरकार ने प्रदूषण का दम घोटने के लिए ग्रैफ 4 लागू किया तो ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रैफ 4 प्रदूषण को कम करने में कितना कारगर है। आइए देखते हैं ग्रैफ 4 प्रदूषण रोकने में कितना कारगर है। प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर उपाय के तौर पर ग्रैफ 4 माना जाता है। मामला गंभीर होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार ने प्रदूषण को हराने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली की बात की जाए या पूरे नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, कहीं ना कहीं पूरा इलाका जो है वो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट हो गया है, क्योंकि AQI लेवल जो है 450 के पार देखा जा रहा है। ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है ताकि इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण दिल्ली वालों की सेहत पर असर ना पड़े। जहां कंस्ट्रक्शन एक तरीके से बैन कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ ऑफिस जो है 50% कैपेसिटी के साथ खोले गए हैं। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के स्कूलों में को भी बंद कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे ही स्कूल में फिजिकल क्लासेस लेंगे, बाकी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। ग्रैफ 4 के नियम लागू हो गए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस बढ़ते AQI लेवल से दिल्ली वालों को कब राहत मिलती है, कब उनकी सांसों के साथ खिलवाड़ होना बंद होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।